प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 वचन 18 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। विनाश से पहले गर्व और टोकरा खाने से पहले घमंड आता है। बाइबल में क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व। आज बहुत से लोग गर्व यानी घमंड के साथ रहते हैं। क्यों? अपने पैसे के कारण, अपने अधिकार के कारण, या दौलत के कारण, या नौकरियों के कारण, या हर विषय में सक्सेस मिलने के कारण घमंड करते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं विनाश से पहले गर्व आती है। देखिए, एक व्यक्ति जब कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ इस संसार में, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत अधिकार है, मैं चुटकी लगाऊंगा तो कोई भी मेरे सामने आके कर सकता है, मुझे उतना पावर है, उतना अथॉरिटी है। जो व्यक्ति इस तरह सोचता है, परमेश्वर कहते हैं विनाश से पहले गर्व आती है और टोकरा खाने से पहले घमंड आता है। तो किसी भी बात पर घमंड मत करना। अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम घमंड करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। इतने लोग हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, उद्धार दिया है, पाप से बाहर लाया है, सच्चे मार्ग में चला रहे हैं। तो ये परमेश्वर की अनुग्रह के कारण है। इसीलिए कभी भी घमंड मत करो। कुछ लोग अपने बातों में घमंड करते हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये सब मेरा है, मुझे इतना है, उतना है बोल के अपने आप घमंड करते हैं। कभी भी घमंड मत करिए। घमंड आने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या है पता है? बहुत गुस्सा आती है, मुझे सब मालूम है, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कहते हैं। तीसरी बात, वो जो बोलते हैं वही हम सुनना है और बाकी के लोगों के बात नहीं सुनते। अगर ये 3 सिम्टम्स आपके अंदर है तो आपको घमंड आ गया है। समझ गए? राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, मेरे पास बहुत सारा अधिकार है, मैं पूरे विश्व में ही राजा हूँ, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, मैं ही बड़ा हूँ। इस तरह अपने मन में घमंड करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने एक बार उसे एक स्वप्न दिया। वो स्वप्न में बड़ा सा पेड़ को परमेश्वर ने काट डाला और पूरा पेड़ नीचे गिर गया। तब उसने दानियेल से आकर पूछा, इस स्वप्न का अर्थ क्या है? वो पेड़ को क्यों काट डाला गया? तो दानियेल ने कहा, वो पेड़ तू ही है, परमेश्वर ने तुझे सोना चांदी अधिकार दिया है, लेकिन तू अपने आप घमंड करने लगा। परमेश्वर तुझे तेरी अधिकार तेरे हाथ में से निकाल देगा। जी हाँ, एक दिन ऐसा ही हुआ। वो अपने माड़ी पर खड़े होकर उधर इधर घूमते हुए अपना राज्य को देखते हुए घमंड करने लगा, मैं बहुत महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब उसने मन में अपने आप घमंड करने लगा, तब उसने एक आवाज़ सुनी, तेरा राज्य तुझसे छीना जाएगा। तुरंत थोड़ी देर में ही वो अपना राज्य छोड़कर चला गया। एक जानवर की तरह घास खाते हुए पागल की तरह घूमने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने घमंड किया है अपने अधिकार के कारण या अपने राज्य के कारण, तो उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगा और उसने कहा, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये अपनी शक्ति से मैं नहीं पा सकता, परमेश्वर की ही महिमा हो कि अगर अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन सौंपा, तब फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है। देखिए, याद रखो, घमंड मत करो। देखो, यहाँ राजा जब उसने घमंड किया, परमेश्वर ने उसे उसका स्थान में से उसे निकाल दिया। फिर जब उसने अपने आप को नम्र किया, दीन बना, परमेश्वर को महिमा दी, तब परमेश्वर ने फिर वापस उसका अधिकार उसे दिया। कभी भी आप घमंड मत करो। आपके पैसों पर, अपने अधिकार पर, अपने पोजीशन के कारण घमंड मत करो। आगे दूसरे व्यक्ति से अच्छी तरह से बिहेव करो। एक बार यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा, तुम में से जो व्यक्ति महान रहना चाहता है, पहले वो मेरा दास बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को महान करना चाहता है, वो परमेश्वर के दास बनना चाहिए, अपने आप को दीन करना चाहिए, एक दास की तरह काम करना है। देखो, तुम मुझे प्रभु और स्वामी कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास काम करवाने नहीं, तुम्हें काम करने के लिए मैं आया हूँ। मैं एक दास की तरह आया हूँ ताकि तुम्हें उद्धार दूँ, तुम्हें नरक से बचाऊँ। तुम मेरी बात मानो। आज हमारे विश्वास जीवन में हम दीनता के साथ जीवन बिताना है। जो व्यक्ति दीन रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह देता है। जो व्यक्ति अपने आप पर घमंड करता है, परमेश्वर उसे दूर से देखता है। आप ही सोच लो, परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है। आप कभी भी मत सोचो कि मैं एल्डर हूँ, चर्च का ट्रेजरर हूँ, या सेक्रेटरी हूँ, या सेवक हूँ, या मैं ये हूँ, वो हूँ। इस तरह कभी भी घमंड मत करिए। नम्रता के साथ अपना जीवन बिताइए। कभी भी परमेश्वर दीन लोगों से प्यार करता है, उन पर दया देता है।
यदि आप घमंड करेंगे तो सोचो कि आप डेंजर में हो, आपका विनाश जल्द ही होने वाला है, यही इसका अर्थ है। समझ गए? आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर मैं हर स्थिति में दीन और नम्र व्यक्ति की तरह रहने के लिए मदद कर, कहते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने एक चेतावनी दिया है, विनाश के पहले गर्व होती है। प्रभु, हम कभी भी घमंड करने ना दे अपने जीवन में। जो भी स्थान में हम हैं, ये सिर्फ तेरी अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरी प्यार है, तेरी कृपा है। इसीलिए आज हम तेरी आदर करते हैं, तेरी दया मांगते हैं पिता। प्रभु, ये वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर। बहुत से लोग गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, द्वेष करते हैं और अपने अंदर घमंड उत्पन्न करते हैं। इन जैसे बुरे विचारों से, बुरे लक्षणों से हमें छुटकारा दे। हम दीन बनकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनमें से पाप निकाल दे, अच्छा मन, अच्छा दिल दे, ताकि तेरे मार्ग में चल सके। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।